नमस्कार, सब तक दस्तक से राजीव को सुन रहे हैं आप। अभी मेरी मौजूदगी है शिवाजी वार्ड क्रमांक वीर शिवाजी वार्ड क्रमांक 16 खमतराई से। बात कर रहा हूं मैं। गज्जू शाह जी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, भाजपा प्रत्याशी हैं और पिछली बार इनके मिसेज जीत के आई थी यहाँ से। श्रीमती मीनल चौबे महापौर प्रत्याशी जो हैं उनके ये सिपाही हैं इस बार। और स्वच्छ शहर सशक्त शहर एक स्लोगन के साथ ये हमारे हाथ में इनका एक चुनावी पर्चा है जो कि सकारात्मक पहलू को दर्शाता हुआ इस चुनाव में अपना योगदान दे रहा है। सबसे पहले गज्जू शाह जी, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल। नमस्ते। कैसे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा सर, ठीक है। बहुत सर ये बताइए मुझे कि पिछले बार का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा सर? बहुत ही अच्छा। जनता जनार्दन के द्वारा जो पिछले समय अच्छा रिकॉर्ड मतों से भी 1400 वोटों से जीते थे। इस साल ऐसा है हम कम से कम डबल इस साल रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। सर जनता इतना प्यार करता है कि पहली बार कहीं चुनाव आपने 1500 वोटों से जीत हासिल की। जी, ये आम जनता का विश्वास है। उनके विश्वास को हम बिल्कुल खरा उतारने पूरा प्रयास किए हैं 5 साल में। और इस जनता के विश्वास के माध्यम उसी के सहयोग आशीर्वाद से हम अभी चुनाव होने जा रहे हैं, पार्षद चुनाव और महापौर जी का चुनाव में। तो हम अपने वार्ड में महापौर जी को भी बहुत अधिक वोटों से लीड देंगे और पिछले कार्यकाल से तुलना में इस साल भी डबल की जीत हासिल करेंगे। सर मुझे एक बात बताइए, इस बार भी आपके घर से ही टिकट फाइनल हुआ और ये बड़ी बात है कि आपको कर्मों के आधार पर ही, कार्यों के प्रशंसनीय योगदान के आधार पर ही इस बार आपका टिकट फाइनल हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को एक संगठन जो विश्वास करके हम एक भारतीय जनता पार्टी छोटे से कार्यकर्ताओं को विश्वास जताया है। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि हम एक भारतीय जनता पार्टी छोटे से कार्यकर्ताओं को जो सहयोग के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में आज प्रत्याशी घोषित किए हैं, मैं पार्टी को प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जनता ने आपको आशीर्वाद दे के एक बार खड़ा किया है और ये बात बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना सबके लिए, क्योंकि इस बार यह हमेशा चुनाव में क्या होता है कि हर तरीके से बात किया जाता है और जो प्रत्याशी होते हैं वो अपने बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं सबसे पूछता हूँ, आपने जो भी कार्य किए हैं उसमें 1-2 मुख्य कार्यों को बताइए ना जो आपके द्वारा हुआ। देखिए, हम लोग 5 साल का जो उस समय कार्यकाल था और 5 साल कार्यकाल में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय हम छोटे छोटे काम के लिए बहुत तरस जाते थे, काम नहीं हो पाता था उस समय। क्षेत्रीय उस समय मतलब दोहरा व्यवहार होता था। फिर लगातार जो क्षेत्रीय उस समय के जो पूर्व के विधायक थे विकास उपाध्याय के साथ हमारे साथ सौतौला व्यवहार करते थे। जब से हमारी गवर्नमेंट आई है और हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय राजेश मुंडा जी के द्वारा अभी आप देख सकते हैं हमारे वार्ड में चौमुखी विकास के लिए और लगातार चल रहे काम। अभी 2 करोड़ रुपए की लागत से इस वार्ड में लगातार काम चल रहे हैं। अब हमारे खमतराई गार्डन का देख सकते हैं, वीर शिवाजी गार्डन है। हमारे खमतराई स्कूल है, वहाँ पर 52 लाख रुपये 57 लाख रुपये का काम वहाँ पर चल रहे हैं। शमशान घाट है, शमशान घाट में 10 लाख रुपए के काम चल रहे हैं। अब रन बसेरा है संतोषी नगर में, रन बसेरा का काम भी वहाँ पर जीर्णोद्धार का काम, डेंटिंग पेंटिंग का कार्य बहुत अच्छे चल रहे हैं। खमतराई बाजार है, खमतराई बाजार के बाद आंगनबाड़ी भवन बना रहे हैं, ऊपर जिम भवन बना रहे हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से श्यान सदन है शिवानंद नगर में, वहाँ पर भी लगातार काम चल रहा है। शिवानगर में भी ब्रह्मदेव पारा है, झूलाघर है, झूलाघर भी लगातार काम चल रहे हैं। अभी साहूपारा क्षेत्र में पूरा लगातार रोड नाली और उसका भी काम चल रहे हैं और पूरा प्रयास किए हैं। पाइपलाइन से लेकर हमने हर घर तक पानी पहुंचाने का पूरा प्रयास किया हमारे गवर्नमेंट के माध्यम से। जी, बड़े बड़े वादे सर आपके वार्ड में इस बार कांग्रेस से भी किया जा रहा है। देखो, कांग्रेस सिर्फ लोभ लुभावने घोषणा कर सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। पिछले आप देखें 15 साल से कांग्रेस के नगर निगम में सत्ता में रही है मगर कोई काम कर नहीं रहे हैं। और लगातार हमारे सरकार रहे और भारतीय जनता पार्टी सरकार है और लगातार भी अच्छा प्रयास करेंगे। इस वार्ड को सुंदर और आदर्श वार्ड बनाने में पूरा प्रयास करेंगे आम जनता के सहयोग से। आपने जो कार्यकाल पूरा किया, आपके घर से जो आपके मिसेज ने कार्यकाल पूरा किया, मुझे एक बात बताइए, आपके नज़र में कोई ऐसा कार्य है जो आपको लगता है कि किसी कारणवश या त्रुटिवश या फिर कोई पद्धतिवश वो रह गया हो जो इस बार आप पूरा करने वाले हैं सबसे पहले आवर में? हमारे वार्ड में 4 तालाब है और 3 तालाब तो ऐसा है उसको बहुत सुंदर मतलब स्मार्ट तालाब बनाने का मेरा प्रयास है। और हमारे विधायक जी हैं राजेश मुंडा जी हैं और उनके साथ एक बैठकर बहुत अच्छा प्लानिंग किए हैं। मतलब अच्छा इस वार्ड को सुंदर और इस तालाब को भी अच्छा सौंदर्यीकरण करने का प्रयास करेंगे। शीतला तालाब है, डोंगिया तालाब है, नीम डबरी तालाब है। बाकी और बहुत से काम अभी खमतराई मेन रोड है, मुख्य रोड है, जो बिलासपुर रोड है, दोनों तरफ का रोड नाली वाले भी काम भी अच्छे चल रहे हैं। वहाँ पर पेवर का भी काम होने वाला है। बहुत इस वार्ड को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब से हमारे गवर्नमेंट और क्षेत्रीय विधायक राजेश मुंडा जी आए, इस क्षेत्र विकास के लिए कभी आज तक कोई पैसा कमी नहीं होने दी है और आगे भी ऐसे ही रहेगा बहुत अच्छे। और आने वाले समय में आई होप सो कि आप जीत के आए, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि संगठन में लोग अब
आपके एक बार जीतने के बाद आपको कैसे देखते हैं? मतलब एक लंबे समय का आप सिपाही भी रहे और योगदान दिया अपना, उसके तत्पश्चात एक बार विश्वास किया और विश्वास पे संपूर्ण रूप से खड़े उतरे आप, फिर आप दूसरी बार लड़ रहे हैं। तो पहली बार और आज वाले चुनाव में क्या अंतर पाते हैं? आपका प्रतिष्ठा और सम्मान तो बढ़ा ही है, तो उसके एवज में आगे हम आपको कैसे देख सकते हैं? मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता ही रहूँगा। मैं एक पार्टी का जिम्मेदारी है, एक दायित्व दिया है, उनके बस निर्वहन कर रहा हूँ। संगठन में मेरा संगठन सर्वोपरि है, मैं संगठन को मानता हूँ। 30 सेकंड में आपसे जुड़ जाऊँगा, हम इन दोनों से भी बात कर लेते हैं। बात करेंगे, करिए बात, करिए ना बात, कोई दिक्कत नहीं है। वार्ड में मतदाताओं का संख्या लगभग कितना है? कितना वोटर लिस्ट में नाम है टोटल? 16,700 है। कितना परसेंट वोटिंग होता है? लगभग 60-70% है। तो क्या लगता है इस बार गज्जू साहू जी के बस्ते में कितना परसेंट वोट जाएगा? अभी तो पूरा अपने बस्ते में आएगा भारतीय जनता पार्टी के में। क्लीन स्वीप करेंगे आप लोग? हाँ, पूरा क्लीन स्वीप करेंगे। अपना भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब भिड़े हुए हैं। ठीक है सर, मुझे एक बात बताइए, इस बार नया क्या सोचा है और ख़ास करके महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जब शासन नहीं थे, तो हमारे संगठन द्वारा जो महतारी योजना जो लॉन्च किए थे, आज हमारे सभी बहनों तक 1,000 रुपये महतारी योजना का सबसे बड़ी चीज़ जो शासन की योजना है, वो सब सरकार बनते ही उस योजना को लाभ चालू किए हैं। आज सभी माता बहनों को कम से कम साल का 12,000 रुपये सब बहनों को मिल रहे हैं। तो ये राशि सर बढ़ेगा ये नहीं? क्योंकि बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग जो चुनावी रणनीतिकार लोग हैं, जो बात करते हैं, वो बोलते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं दूसरे स्टेट से कि कहीं तो 2500 मिलता है। ऐसा नहीं है। देखो, क्या चुनावी आता है, लोभ लुभान की घोषणा करते विपक्ष वाले, पर हमारी सरकार ने जैसे ही बोला सरकार बने और सरकार बनते ही जो 1,000 रुपये जो महतारी योजना सभी बहनों को, देखो आज हमारे वार्ड में कम से कम 4500 लोगों को, हमारे वार्ड में बहनों को मिल रहे महतारी योजना का लाभ मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि हमारी सर भारतीय जनता पार्टी की। आपने हर घर तक पहुंचाने का कार्य किया है, क्योंकि स्थानीय शहर का सरकार तो आप ही हैं। नहीं, हम पूरा हर घर तक डोर टू डोर पूरा एक हम शासन की योजनाओं को पूरा हम लगभग 20 दिन से घूम रहे हैं और लगातार 12 हम तो 24+7 मतलब लगातार हम पूरा दिन घूमने वाले इंसान हैं और लोगों के जनता के बीच में रहने वाले एक कार्यकर्ता के नाते तो ये चीज़ें हम सेवा भावना से लगातार काम कर रहे हैं। वार्ड को अच्छा सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छा रहेंगे। और इस बार आपके मुँह से सुनना चाहूँगा, स्वेच्छा से अगर आप बोले, कोई प्रेशर नहीं है, कितना वोट आएगा सर? अभी लगभग देखो हमारे वार्ड में कम से कम 60-62% का अनुमानित आता है मतदाता है और उसमें लगभग हमको लगभग उसमें ना 40% हमको मतलब बेनिफिट मिलेगा। हाँ, मान लो अभी हमारे वार्ड में 16,759 मतदाता हैं और उसमें पर लगभग मान लो 12,000 का 11-12,000 वोट पड़ता है, तो उसमें हम मान के चलो हम 7,000 के लगभग हम 7-8,000 वोट हासिल कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वार्ड की जनता देख रही है, सुन रही है, उनसे क्या अपील करना चाहिए? मैं आम जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के आप कामकाज देखें और कामकाज के आधार पे हम आम लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे कमल छाप की जो पहचान है और सर छाप है उनमें मोहर लगाकर विजय श्री बनाए। और मैं आप लोगों के साथ हमेशा मैं दुख सुख में खड़े रहता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि कमल छाप को विजय श्री बनाने में आप लोग सहयोगी बने। देखिए, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे, पार्षद पद के लिए नामित है यहाँ से गज्जू शाह जी, जो कि एक बार इस पिछले कार्यकाल में इनके मिसेज को आपने देखा, इससे पहले जीत के आई थी। ये श्रीमती मीनल चौहान महापौर प्रत्याशी जी के सिपाही हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बार भी। और ये फिर से बताता चलो, वीर शिवाजी वार्ड है, ये नाम है वार्ड का और क्रमांक इसका 16 है। और इनका जो वो बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि सिंबल क्या होगा। बीजेपी से लड़ रहे हैं और कौन से क्रमांक पे आ रहा है सर, इसमें लिखा हुआ है क्या? हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ें 1 नंबर पे हमारे पार्षद के लिए हैं और 2 नंबर पे हमारे रायपुर नगर निगम पार्षद प्रत्याशी श्रीमती मीनल दीदी के लिए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि पार्षद वीर शिवाजी वार्ड क्रमांक 16 खमतराई के लिए 1 नंबर पे वोटिंग करेंगे और महापौर नगर निगम को स्वच्छ सुंदर बनाने में 2 नंबर में वोटिंग करेंगे। तो आप इस संस्करण के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ये वीडियो आपके वार्ड में सर्कुलेट होगा, आप देख रहे होंगे। और इस वार्ड से एक इंटरव्यू और करने का कोशिश करेंगे। कंपेनिंग में मुझे लगता है सर कि अगर मैं आपके दहलीज पे आपको ढूंढता हूँ फिर से अगर आऊँ तो इसी तरीके से स्वीकार कीजिएगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब मिलेंगे सर, साथ में करेंगे जी। हमसे बात करने के लिए आपको गज्जू शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगा कहीं और। जय हिंद।